राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है गोनू झा की बहादुरी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। गोनू झा की शादी हुई। मिथिलांचल में ब्राह्मणों के विवाह का आनंद ही कुछ और है। ऐसे भी रामायण काल से ही मिथिला को प्रेम की नगरी की संज्ञा दी जाती है। लोग मानते हैं कि वह पुष्प वाटिका यही थी जहाँ सहेलियों के झुंड में सीता सुंदरी को भगवान राम ने पहली बार देखा था। मिथिला के किसी गांव में विवाह हो और दूल्हा गांव भर की किशोरियों की ठिठोली से बचा रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आमतौर पर जमाई को ससुराल में कम से कम 1.25 महीने तक रोकने की प्रथा वहां प्राचीन काल से ही चली आ रही है। गोनू झा को भी सिंदूर दान के बाद ससुराल में रोक लिया गया। ससुराल में उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, इस बात का खासा ख्याल रखा जाता। दिन भर पत्नी की सहेलियां नव वर वधू को घेरे रहती। रात को भी वधू की मामी भाभी आदि की चुगलबाजियां शुरू हो जाती। बेचारे गोनू झा जिंदगी भर पुरुषों के साथ रहे थे। महिलाओं के साथ बातचीत करने में अक्सर ही झिझक जाते। गांव में वधू पक्ष के संबंधियों के घर से उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनकर आते, लेकिन हंसी ठिठोली के बीच गोनू झा सही ढंग से भोजन भी नहीं कर पाते। संकोचवश 2-4 निवाला मुंह में रखते और पानी पीकर ही उठ जाते। पत्नी भी अभी किशोरी ही थी। गोनू झा की खुराक के बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वो कुछ बोलती नहीं थी। अपने ही घर में होने के कारण उसमें कोई संकोच का भाव नहीं था, इसलिए वो अपनी सहजता में भोजन करती, सहेलियों की छेड़छाड़ का आनंद उठाती। गोनू झा के लिए तो एक एक दिन पहाड़ सा होने लगा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस तरह से 1.25 महीना ससुराल में आधा पेट खाकर कैसे जी पाएंगे। गोनू झा के विवाह के बाद जब उनके ससुराल वालों ने उन्हें ससुराल में रोका तो उनके टहल टिकोला यानी देख रेख के लिए गोनू झा के गांव का एक गरीब ब्राह्मण युवक भी वहां रुक गया था, जिसका नाम था मंगर झा। लोग उसे मंगरुआ पुकारते थे। मंगलवार को उसका जन्म हुआ था, जिसके कारण पंडित जी ने उसका नामकरण मंगल किया था और लोक प्रचलन में उसका नाम मंगल से मंगर और मंगर से मंगरुआ हो गया था। गोनू झा भी कोई धनी परिवार से नहीं थे। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता था। विवाह के समय भी उन्हें आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ा था। ससुराल पक्ष भी धनी नहीं था, मगर उनकी अपेक्षा ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ससुर जी के दरवाजे पर गाय भैंस बकरी आदि दुधारू मवेशी थे। खेत खलियान भी था। न उधो से लेना न माधो को देना वाली हैसियत थी। कई गाँवों में ससुर जी की रिश्तेदारियाँ थी। मिथिला की परंपरा के अनुसार ससुर के प्रत्येक संबंधियों के घर से विदाई के लिए तरह तरह की चीजें आ रही थी, जिनको रखने के लिए घर की एक कोठरी में बांस गाड़कर बांस की चचरी से उसकी घेराबंदी कर दी गई थी। कहीं से कुछ आता तो एक चचरी खोल दी जाती और सामान उसमें रख दिया जाता। कहीं से खाजा भरी चंगेरी तो कहीं से बालूशाही, कहीं से मखाने की चंगेरी तो कहीं से लड्डू की चंगेरी। ऐसे पकवान जो महीनों खराब न हो, उस अस्थायी रूप से बनाए गए कमरे में एकत्रित हो रहे थे, जिसकी महक से पूरा बरामदा गमक रहा था। एक दिन गोनू झा किसी बहाने पत्नी की सहेलियों के बीच से उठकर घर के बरामदे तक आने में कामयाब हो गए। उन्होंने बरामदे में ही एक खटिया पर लेटे मंगरुआ को देखा तो उसे जगाया। बरामदे में आ रही पकवानों की खुशबू से गोनू झा की भूख जाग गई और वो व्याकुल हो गए। जब मंगरुआ ने देखा कि गोनू झा कुछ मायूस दिख रहे हैं तो उसने इसका कारण पूछा। गोनू झा ने मंगरुआ को बताया कि दिन भर पत्नी की सहेलियां घेरे रहती हैं और रात में भाभी और मामियां। उनके सामने संकोचवश ठीक से भोजन नहीं कर पाता और आधा पेट खाकर उठ जाता हूँ। अभी तो केवल 7-8 दिन ही बीते हैं, 1.25 महीना कैसे कटेगा, बस यही सोचते सोचते जी हलकान हो गया है। मंगरुआ ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं गोनू, तुम रात को दिशा मैदान के बहाने उठकर बाहर आ जाना। मैं इस कोठरी की चचरी हटा दूंगा। तुम भीतर जाकर जी भर के जो चाहे खा लेना, फिर तुम चचरी हटाकर बाहर आ जाना और जाकर सो जाना। लोगों को कानों कान खबर तक नहीं होगी। गोनू झा को मंगरुआ की सलाह पसंद आई। लगभग मध्य रात्रि में वे घर से बाहर निकल आए। मंगरुआ को जगाया। मंगरुआ ने चचरी खोली। गोनू झा भीतर घुस गए और चंगेरी का ढक्कन खोलकर उसमें टटोल टटोल कर पकवानों का अंदाजा करने लगे। अंधेरा होने के कारण अंदाजा से ही उन्होंने बालूशाही निकाली और खाने लगे। फिर उन्होंने टटोल कर खाजा निकाला और खा लिया।
इसी तरह बारी बारी से चंगेरियों का ढक्कन खोलते, किसी से ठेकुआ निकाल कर खाते तो किसी से लड्डू। जब उनका पेट अच्छी तरह भर गया तो वो बाहर आने के लिए चचरी हटाने की कोशिश करने लगे, मगर चचरी नहीं खुली। चचरी में कुछ छेद बने हुए थे और कीले लगे हुए थे। कीले जब छेद में फंस जाते तो चचरी बंद हो जाती थी। गोनू झा और मंगरुआ को इस बात की जानकारी नहीं थी। गोनू झा ने जब कमरे में घुसकर चचरी बंद की तो चचरी के कीले छेद में फंस गए और अब गोनू झा समझ नहीं पा रहे थे कि ये चचरी खुलेगी कैसे। थोड़ी देर तक तो गोनू झा प्रयास करते रहे, मगर जब चचरी नहीं खुली तब वो धीरे धीरे चचरी को थपथपाने लगे ताकि इस हल्की आहट से मंगरुआ उठ जाए और आकर चचरी उठा दे। मगर मंगरुआ को तो गहरी नींद आ गई थी, इसलिए वो चचरी के थपथपाने से जागा नहीं। गोनू झा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। यदि इसी तरह बंद रहे तो सुबह ससुराल वालों के सामने बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसी बेचैनी में वो मंगरुआ को खींच रे खोल रे की आवाज़ें लगाने लगे, मगर मंगरुआ के खराटे थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चचरी पीटे जाने और खोल रे खींच रे की आवाज़ों से ससुराल के लोगों की नींद खुल गई। उन्हें लगा कि जरूर कोई चोर कोठरी में घुस गया है। वे बाहर निकले। मंगरुआ भी अब जाग गया। लोगों ने विचार करना शुरू किया कि कोठरी में तो चोर घुसे हैं और चोरों का क्या भरोसा, कहीं कोई हथियार लेकर न बैठा हो, अब कौन जोखिम ले। गोनू झा ने बाहर से हो रही खटपट की आवाज़ों से समझा कि मंगरुआ जाग गया है, तो फिर दबी आवाज़ में बोले, अरे खोल रे खींच रे। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे पंडित जी, रात भर ऐसे ही मुंह बाए खड़े रहिएगा कि चोर को भी पकड़िएगा। दरअसल यह बोलने वाला व्यक्ति गोनू झा के ससुर के किसी संबंधी का नौकर था, जो मिठाइयों की चंगेरियां लेकर आया था और उनके घर के लोगों से भी ठीक तरह से परिचित नहीं था। उसने आगे कहा, हटिए आप लोग, मैं घुसता हूँ अकेले। आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि यदि वो मेरी पकड़ में नहीं आए और बाहर निकलकर भागने लगे तो उसे बाहर निकलते ही दबोच ले। गोनू झा ने जब यह सुना तो उनके पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वह एक बड़े से कंडाल के पीछे दुबक कर खड़े हो गए। कंडाल के सिरे पर एक हंडिया दही पड़ी हुई थी। पता नहीं गोनू झा को क्या सूझा, उन्होंने हंडिया उठाकर अपने दोनों हाथों पर रख ली। जैसे ही चचरी खोलकर वो आदमी कोठरी में घुसा, गोनू झा ने वह हंडिया उसके सिर पर दे मारी। हंडिया टूट गई और वह आदमी सिर से लेकर कंधे तक मलाई की 6 परतों वाली दही में डूब गया। गोनू झा ने उस आदमी को दबोच लिया और चिल्लाने लगे, अरे जल्दी लालटेन लेकर आओ, मैंने खींचो खोलो को पकड़ लिया है। वह आदमी अचानक हुए इस हमले से इतना घबरा गया कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अंधेरे में उस व्यक्ति के ऊपर क्या टूटा है और उसके चेहरे की भी क्या हालत हो रही है। गोनू झा की आवाज़ सुनकर ससुराल के लोग कोठरी में घुसे और उस आदमी को घसीटकर बाहर ले आए, फिर उसकी जमकर धुनाई की। गोनू झा ने बाद में उसे छुड़ा दिया और एक कोने में ले जाकर कहा, बस जल्दी से यहाँ से भाग जाओ बंधु, इसी में तुम्हारी भलाई है। वह आदमी सकते में तो था ही, वहाँ से भाग निकला। उसने सोचा कि जान बची तो लाखों पाए, और गोनू झा अपनी मस्त चाल में चलते हुए वापस आए। ससुराल के लोग गोनू झा को सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे कि कितने बहादुर हैं हमारे जमाई राजा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।